अनिरुद्ध ने लगाया झनक पर घटिया इल्जाम। शादी के बीच छोड़ के जाएगा अनिरुद्ध। वहीं दूसरी तरफ अर्शी बोस हाउस से छोड़ के जाएगी अपनी बेटी मून को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो रही थी, तो दूसरी तरफ अर्शी बोस हाउस से जाने की तैयारी कर रही होती है। थामी अर्शी को मून को ले जाने से मना कर देती है, लेकिन अर्शी इसके लिए तैयार नहीं होती। वह मून को अपने साथ ले जाती है। अर्शी बोलती है, मैं अपनी बेटी को आप जैसे दोगले लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। अर्शी बॉस हाउस से ले जाती है। अब दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक बात कर रहे होते हैं, तभी पराशर वहां आ जाता है अपनी आदमियों के साथ। थामू बोलता है, पराशर भाई गांव छोड़कर जा रहे हैं। यह बात सुनकर सभी शौक होते हैं। झनक बोलती है, आप गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पराशर बोलता है, मुझे अपने गांव के लिए यह सब करना होगा। अनिरुद्ध बोलता है कि मैं चाहता हूं आप सभी मेरे घर आएं। सब पराशर जा रहा होता है तो झनक उससे बोलना चाहती है कि नन्हा मेहमान का ख्याल रखना। झनक पराशर रोक कर बोलती है, मुझे आपसे बात करनी है। झनक पराशर से बात करने जाती है। झनक पराशर को बोलती है, आप अपना ख्याल रखिएगा, शादी कर लीजिएगा। पराशर बोलता है, यह सब तुम हमसे मत बोलो, अब तुम्हारा पति आ गया है, तुम उसके पास जाओ। झनक बोलती है, आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं क्या? आप मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। पराशर बोलता है, जब तुम कल जाने लगोगी तो हम इंतज़ार करेंगे पगडंडी पर। जब अचानक झनक अनिरुद्ध के पास आ जाती है और अनिरुद्ध पूछता है कि क्या बातें हो रही थी। झनक बोलती है, पराशर को मैं बोल रही थी कि आप अपना ख्याल रखिएगा और शादी कर लीजिएगा। अनिरुद्ध बोलता है, वह शादी नहीं करेगा क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। झनक बोलती है, लेकिन पराशर मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे प्यार नहीं करती, उन्हें यह बात समझना होगा। अब अनिरुद्ध और झनक कमरे में आ जाते हैं तो अनिरुद्ध बोलता है, पराशर किस नन्हे मेहमान की बात कर रहा था? झनक बोलती है, हमारी ज़िंदगी में नन्हा मेहमान आने वाला है। झनक बोलती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अनिरुद्ध पूछता है, यह बच्चा किसका है? झनक बोलती है, आपको याद है आप पहली बार आए थे तो हमारे बीच हुआ था, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। अनिरुद्ध बोलता है, यह बच्चा पराशर का है क्योंकि सब जानते हैं कि पराशर तुमसे प्यार करता है और इतने दिन तक दोनों साथ रहे। झनक बोलती है, यह बच्चा आपका है ही है। अनिरुद्ध बोलता है, पराशर और तुमने प्लान बनाया है कि इस बच्चे को मुझे सौंप दोगी और मेरे साथ खेल खेल रही हो, या इस बच्चे को नहीं अपना सकता। झनक बोलती है कि यह आपका आखिरी फैसला है। अनिरुद्ध बोलता है, यह मेरा आखिरी फैसला है, मैं तुमको इस तरह से अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर तुम चाहती हो मेरे साथ जाओ तो तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। झनक बोलती है, इस बच्चे को नहीं अबॉर्ट करनी है मुझे, आज से आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म और आपके साथ नहीं जाऊंगी। आपको जिसके साथ जाना है जा सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अनिरुद्ध बोलता है, तुम पराशर के साथ मिली हो इसलिए तुम मेरे साथ शादी की हो। झनक बोलती है, आप यहाँ से चले जाइए। अनिरुद्ध बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अभी भी तुम्हें अपने लिए तैयार हूँ, अपनाने के लिए तैयार हूँ, शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। झनक बोलती है, अगर आप यहाँ रहेंगे तो इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। अनिरुद्ध बोलता है, मैं इस नाजायज़ बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। झनक बोलती है, आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म, आप अपने रास्ते जाइए और मुझे जो सही लगेगा वह मैं करूँगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही देखते हैं कि कैसे झनक इस बच्चे को अपने आप पालती है और क्या पराशर इसे ये सब करने देगा। झनक को दे दिया इल्ज़ाम लगा दिया अनिरुद्ध ने कि यह बच्चा नाजायज़ है। अनिरुद्ध, झनक और अनिरुद्ध एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और झनक अनिरुद्ध को खुशखबरी देती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसे सुन अनिरुद्ध बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वह झनक पर इल्ज़ाम लगाता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह ज़रूर पराशर का बच्चा है और यह झनक और पराशर का प्लान है कि वह इस बच्चे को
अनिरुद्ध के हवाले सौंप दे ताकि इसकी बच्चे की परवरिश वह करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वह इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा। जिसे सुन झनक बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वह अनिरुद्ध पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि वह झनक पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। और झनक अनिरुद्ध से कहती है कि आज के बाद उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है और वह दोनों एक दूसरे से अब लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे और अब उनके रास्ते अलग हैं और अब वह इस बच्चे को अकेले ही पालेगी और अनिरुद्ध को इस बच्चे को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। वह उस पर अब इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और अब शो के आने वाले एपिसोड में 20 साल का लीप आ जाएगा जिसमें झनक की बेटी की एंट्री होगी और अब नई कहानी मोड़ लेगी। जी हाँ दोस्तों, मदिरा छीन कर फेंक देती है और पराशर की बातें सुनकर अनिरुद्ध को लगता है कि पराशर झनक से प्यार करता है। अब पराशर अनिरुद्ध से अकेले में बात करना चाहता था। वह पराशर को साथ ले जाता है और झनक के बारे में बोलता है कि वह आपको खुश रखना है और बहुत सारी बातें अनिरुद्ध बोलता है। मैं जानता हूँ कि तुम झनक से बहुत प्यार करते हो। अब झनक टोकती है, रख कर लेकर जाने की रस्म होती है जहाँ पर लड़कियाँ बोलती हैं कि पराशर तो इतना नशा कर लिया तो वह कैसे लेकर जाएगा। पराशर बोलता है हम लेकर जाएंगे, न नूतन को टोकरी में बैठाकर लेकर जाएंगे। पराशर बोलता है चलो तुम लोग नाच गाना करो, आज नूतन की शादी है। सभी औरतें नाच गाना करने लगती हैं। अब अनिरुद्ध को शक होता है कि झनक से पूछता है झनक तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा है कि पराशर तुमसे प्यार करता है। झनक बोलती है मैं जानती हूँ पराशर प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मैं उन पर कभी ध्यान नहीं दी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनिरुद्ध फिर वह कौन है जो शक बोलती है कि जो भी बता सकती है। अगर पराशर बोलता है चलो सब नदी के किनारे हम टोकरी में लेकर नूतन को जाएंगे। झनक जाने से मना कर देती है और वहीं दूसरी तरफ जब देखा जाता है कि पराशर इतने नशे में होकर भी झनक की इतनी चिंता करता रहता है तो अनिरुद्ध के मन में सवाल उठता है कि आखिर पराशर इतना झनक से प्यार करता है, क्या झनक भी अनिरुद्ध से उससे प्यार करती है कि नहीं। ये सब सवाल उसके मन में चलते रहते हैं। अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि क्या तुम भी पराशर से प्यार करती हो। झनक बोलती है नहीं, मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उस पर क्या कहूँ। वहीं अनिरुद्ध और झनक के मिलन का जश्न मना रही होती है। कोना प्रेम और उत्साह के रंग में डूबा था। गुलाबी और लाल रंग की झालरें, गेंदे और गुलाब के फूलों से सजे मंडप और दूर से आती शहनाई की मधुर धुन। यह सिर्फ एक शादी की रस्म नहीं बल्कि अनिरुद्ध और झनक के जीवन की एक नई पवित्र शुरुआत का प्रतीक था। एक शुरुआत जो उन्हें कई तूफानों से गुजर कर मिली थी। झनक गुलाबी बनारसी साड़ी में किसी साक्षात देवी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत आभा थी, आंखों में एक गहरी चमक और होठों पर एक हल्की मुस्कान जो उसके भीतर की खुशी को बयां कर रही थी। अनिरुद्ध शेरवानी में सजे अपनी दुल्हन को निहार रहा था। उसकी आंखों में झनक के लिए यथा प्रेम, गर्व और अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। दोनों एक दूसरे से इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास का कोई भान नहीं था। मेहमानों के बीच खुशी और उल्लास का माहौल था। हंसी की गूंज, बच्चों का शोर और बड़ों का आशीर्वाद सब मिलकर एक मधुर संगीत बना रहे थे। हर कोई इस जोड़े को दुआ दे रहा था, आने वाले जीवन की खुशहाली का कामना कर रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह पवित्र और शुभ घड़ी बस एक काला साया मंडरा रहा था जो उनकी खुशियों को ग्रहण लगाने और उस उत्सव को मातम में बदलने के लिए बेताब था। अर्शी, जिसे बोस परिवार ने अब पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, अपनी कठोरी के आगे बबूला को उठी के उस परिवार ने अलग थलग कर रखा था। लेकिन कंकना के एक फ़ोन कॉल से उसके भीतर की सारी नफरत को फिर से जगा दिया था। कनका, जो हमेशा से अर्शी की हमदर्द होने का ढोंग करती थी, उसे विश्वास के बताया था कि कैसे बोस हाउस में अनिरुद्ध और झनक की रस्में शुरू हो चुकी हैं और कैसे कनक एक नई बहू के रूप में उस घर की मालकिन बनने का जा रही थी। यह सुनकर अर्शी का खून खोलने लगा। उसके दिल में पहले से